जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एन केस में। दोस्त कैसे हैं आप? पढ़ाई चल रही है अच्छे पूर्वक? अभी गर्मियों का छुट्टी चल रहा है। आपके भी विद्यालय में कहीं ना कहीं कुछ दिनों के लिए छुट्टी होगा। आशा करता हूं इस छुट्टी में आप पढ़ रहे होंगे और लगभग एक हफ्ता के बाद लगभग अपना स्कूल विद्यालय खुल ही जाएगा, तो फिर से आपकी पढ़ाइयाँ चालू हो जाएंगी। अच्छे से पढ़िए और मन लगाकर पढ़िए। चलिए दोस्त, अपने चलते हैं, अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपने देखा, हमने पिछले सेशन में साइंस में किस प्रकार निलंबन, कोलाइड इत्यादि चीज़ों को हमने समझा, एक एक चीज़ों को समझा किससे कहते हैं, उनमें कोलाइड और निलंबन सॉल्यूशन में इन सभी चीज़ों में हमने अंतर समझा कि क्या क्या अंतर होता है, किस बेसिस पर होता है। अब टाइम है दोस्त नोट्स बनाने का। हमने इसलिए इसके पिछले सेशन में आपको बखूबी अच्छे तरीके से समझा दिया है। आप उस वीडियो को देखें, समझें, और ये सेशन आपको जो भी आपने पिछले सेशन में समझा उन सभी चीज़ों को एक जगह लिखने का सेशन है दोस्त। आइए चलते हैं, जल्द से अपना नोट्स को तैयार करते हैं। तो एक बार दोस्त, शुरू होने से पहले एक बार लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए आइए चलते हैं दोस्त, अपने नोट्स बनाने की तरफ चलेंगे। पॉइंट डालेंगे दोस्त। जो भी आप पॉइंट डाले होंगे दोस्त, नोट्स आप बनाए होंगे, उसके अगला पॉइंट डालिएगा और पॉइंट में लिखेंगे निलंबन। जल्द से लिखने, जो पहले देखते हैं वीडियो दोस्त, जो पहले से देख रहे हैं वो बखूबी अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि हम तरीका क्या है। एक बार हम आपको फिर से बता दे रहे हैं तरीका हमारा क्या है। पहले चीज़ों को हम समझाते हैं, उसके बाद हम उस चीज़ों को लिखवाते हैं एक नोट्स के फेयर के रूप में, ताकि आपके पास वो चीज़ मौजूद रहे। चलिए दोस्त, पॉइंट डालेंगे और लिखेंगे निलंबन। हेडिंग डालेंगे, पॉइंट डालकर लिखेंगे निलंबन। निलंबन लिखेंगे दोस्त, और उसके आगे डैश डालेंगे और लिखेंगे इसमें हम क्या लिखने वाले हैं, निलंबन क्या होता है उसके बारे में लिखेंगे दोस्त। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें छोटे ठोस कण किसी तरल में फैले रहते हैं। ये आपका एक परिभाषा हो गया, मोटा मोटी परिभाषा। कोई भी परिभाषा आपसे पूछ दे कि निलंबन किसे कहते हैं, तो सबसे यही बात बोलेंगे दोस्त, वो एक विषमांगी मिश्रण होता है। उसमें छोटे कण जो होते हैं वो चारों तरफ उस सॉरी दोस्त, तरल में फैले होते हैं। ये आपका सिंपल एक परिभाषा हुआ। चलिए दोस्त, लिखेंगे। आपने जो अभी लाइन लिखा जस्ट उसका नीचे, उसके नीचे लाइन में लिखेंगे। नीचे लाइन में लिखेंगे दोस्त, निलंबन के लिखेंगे दोस्त, निलंबन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, निलंबन से संबंधित लिखेंगे, निलंबन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, निलंबन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। और उसके आगे एक डैश डालेंगे और नीचे लिखेंगे पहला लिखेंगे, जो आपने अभी पॉइंट लिखा उसमें पहला लिखेंगे। इस प्रकार लिखेंगे दोस्त, यह अस्थायी होता है। पहला, यह अस्थायी। कौन? यह किसके लिए आया है? निलंबन के लिए आया है। यह अस्थायी देख सकते हैं दोस्त, इस प्रकार लिखा हुआ, और यह अस्थायी होता है। दूसरा पॉइंट डालेंगे, नीचे वाले लाइन में लिखेंगे, इनके कण कुछ समय बाद नीचे बैठ जाते हैं। इनके कण कुछ समय बाद नीचे बैठ जाते हैं। ये दूसरा बिंदु रहा दोस्त। अस्थायी क्यों होते हैं, इनके कण किस प्रकार बैठ जाते हैं, ये सब हमने आपको समझा दिया है दोस्त। ये आप लिख लिए। और तीसरा पॉइंट लिखिए, तीसरा पॉइंट डालिएगा नीचे, उसके जस्ट नीचे लिखिएगा उदाहरण। तीसरा पॉइंट लिखेंगे दोस्त, उदाहरण में लिखेंगे दोस्त। उदाहरण लिखकर इस प्रकार, उदाहरण इस प्रकार लिखकर आगे डैश डालेंगे, लिखेंगे। इसमें लिखेंगे क में लिखेंगे
पानी में मिट्टी के कण, पानी में मिट्टी के कण, पानी में मिट्टी के कण, पानी में मिट्टी के कण। ख लिखेंगे दूध में मौजूद प्रोटीन और फैट, दूध में मौजूद प्रोटीन और फैट। धूम्रपान थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे दोस्त, थोड़ा गला खराब है। धूम्रपान ग में लिखेंगे और घ में लिखेंगे पानी में तेल, पानी में तेल। ये सब उदाहरण है। हमने अभी आपको क्या लिखवाया, हमने आपको निलंबन का पॉइंट डलवाया, निलंबन के बारे में एक लाइन लिखवाया। उसके बाद उससे संबंधित कुछ बिंदु थे, हमने उन बिंदुओं को, 2 बिंदुओं को लिखवाया। क्या वो अस्थायी होते हैं और कुछ समय बाद क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। हमने ये चीज़ें आपको लिखवाया उसमें दोस्त। और उसके बाद हमने तीसरा पॉइंट में क्या लिखवाया, उदाहरण। तीसरा पॉइंट में क्या लिखवाया, उदाहरण। और आपने ये सभी उदाहरण लिखे। ये आपका दोस्त हो गया निलंबन के बारे में। अभी पॉइंट जो लिखे निलंबन का। चलिए अब डालिएगा, नीचे आइएगा दोस्त, जस्ट उसके नीचे आइएगा। वो पॉइंट छोड़ दीजिए, दूसरा पॉइंट डालिए। दूसरा पॉइंट डालेंगे, उस पॉइंट में बस वही आपको लिखना था दोस्त। अब दूसरा पॉइंट डालेंगे। दूसरा पॉइंट यानी जो भी हो, आप जो 11, 12, 13, 14, 16, 17 जितना भी नंबर हो, आप जब नोट्स बना रहे हैं तो उस नंबर के आगे आगे नंबर देते चलेंगे। पॉइंट डालेंगे और लिखेंगे निलंबन के गुणधर्म, निलंबन के गुणधर्म, निलंबन के गुणधर्म, निलंबन के गुणधर्म। आप क्या लिख रहे हैं दोस्त, निलंबन के प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, निलंबन के गुणधर्म लिख रहे हैं। तो पहला डालेंगे, पहला डालेंगे, लिखेंगे यह एक विषमांगी मिश्रण होता है, यह एक विषमांगी मिश्रण है, ये लिख लेंगे। दूसरा पॉइंट, ये कण आँखों से देखा जा सकते हैं, ये कण आँखों से देखे जा सकते हैं, या इनके कण आँखों से देखे जा सकते हैं। ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा। तीसरा पॉइंट लिखेंगे दोस्त, तीसरा पॉइंट लिखेंगे, तीसरा पॉइंट लिखेंगे दोस्त, तीसरा पॉइंट लिखेंगे दोस्त, लिखेंगे प्रकाश की किरण, लिखेंगे दोस्त प्रकाश की किरण ये फैलाते हैं, प्रकाश की किरण ये फैलाते हैं, प्रकाश की किरण ये फैलाते हैं, जिसके कारण प्रकाश का मार्ग, जिसके कारण प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर होता है, जिसके कारण प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर होता है। ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट लिखेंगे दोस्त, चौथा पॉइंट लिखेंगे, जल्दी से लिखेंगे दोस्त, लिखेंगे दोस्त, लिखेंगे दोस्त, निलंबन को शांत छोड़ देने पर, निलंबन को शांत छोड़ देने पर, शांत छोड़ देने पर इनके कण, इनके कण, इनके कण, इनके कण नीचे बैठ जाते हैं, इनके कण नीचे बैठ जाते हैं। ये चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट लिखेंगे दोस्त, पांचवा पॉइंट लिखेंगे, लिखेंगे दोस्त पांचवा पॉइंट, लिखेंगे दोस्त पांचवा पॉइंट, लिखेंगे दोस्त इनके मिश्रण को, किनके मिश्रण को, निलंबन के, इनके मिश्रण को छानन विधि द्वारा, छानन विधि द्वारा इनके मिश्रण को या इनके कण को छानन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ये पांचवा पॉइंट रहा, ये रहा पांचवा पॉइंट। अब इसके जस्ट नीचे आप 5 पॉइंट लिख लीजिए, इसके जस्ट नीचे नोट लिखिएगा, नोट, नोट लिखेंगे और ऐसे डैश डालेंगे, नोट लिखेंगे दोस्त और डैश डालेंगे। और नोट में लिखना है क्या, लिखिएगा दोस्त, लिखेंगे दोस्त, नोट में लिखेंगे जब निलंबन के कण, जब निलंबन के कण नीचे बैठ जाते हैं, जब निलंबन के कण नीचे बैठ जाते हैं तो प्रकाश, तो प्रकाश, प्रकाश फैल, प्रकाश फैल नहीं पाते हैं, तो प्रकाश फैल नहीं पाते हैं,
जिसके कारण जिसके कारण जिसके कारण जिसके कारण लिखिएगा दोस्त, जिसके कारण प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन रुक जाता है, जिसके कारण प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन रुक जाता है, प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन रुक जाता है। ये आपका निलंबन कंप्लीट हो गया दोस्त। निलंबन किसे कहते हैं आपने लिखा, उसके कुछ गुणों के बारे में, अभी जितना भी आपने लिखा गुणों के बारे में लिखा, उनके उदाहरण लिखा, उनके जो जो मोटा मोटी बातें थी वो सभी आपने लिख लिया। ये निलंबन का आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे दोस्त, नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे और लिखेंगे कोलाइड, लिखेंगे दोस्त कोलाइड, कोलाइडल विलयन, लिखेंगे दोस्त कोलाइडल विलयन, कोलाइडल विलयन। नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे और लिखेंगे कोलाइडल विलयन, और डैश डालेंगे, उसके आगे लिखेंगे, डैश डालकर उसके आगे लिखेंगे, लिखेंगे दोस्त कोलाइड या कलील, कोलाइड या कलील, ये लिख लेंगे दोस्त। कोलाइड या कलील एक ऐसा मिश्रण होता है, एक ऐसा मिश्रण होता है, एक ऐसा मिश्रण होता है जिसमें एक पदार्थ के सूक्ष्म कण, जिसमें एक पदार्थ के सूक्ष्म कण दूसरे पदार्थ में फैले हुए होते हैं, दूसरे पदार्थ में फैले हुए होते हैं, दूसरे पदार्थ में फैले हुए होते हैं। ये कोलाइड का एक लाइन में छोटा सा परिभाषा हो गया। क्या कि एक ऐसा मिश्रण, समझिएगा दोस्त, कोलाइड क्या है, एक ऐसा मिश्रण जिसमें एक पदार्थ के छोटे कण दूसरे पदार्थ में क्या होते हैं, फैले होते हैं। ये हो गया कोलाइड का छोटा सा एक सेंटेंस में परिभाषा। चलिए लिखेंगे दोस्त, ये आप कोलाइड का एक छोटा सा परिभाषा लिख लिया। जस्ट उसके नीचे लाइन में आइएगा दोस्त, उसके नीचे लाइन में आएंगे और लिखेंगे, एक बिंदु लिखेंगे, उसके नीचे लाइन में जस्ट उसी में अभी लिखना है दोस्त, उसी में लिखना है, लिखेंगे दोस्त कोलाइड दिखने में समांगिक होता है, दिखने में समांगिक नज़र आता है, दिखने में समांगिक नज़र आता है, परंतु वह विषमांगिक होता 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 है। अब उदाहरण डालेंगे दोस्त, उदाहरण डालेंगे, उदाहरण लिखेंगे, उदाहरण, उदाहरण में लिख लेंगे रक्त, स्याही, साबुन का झाग या कोहरा। रक्त लिख लेंगे, स्याही लिख लेंगे, साबुन का झाग, इतना काफ़ी है दोस्त, ज़्यादा एग्जाम्पल इसके बारे में नहीं देखना है। ये आपने मोटा मोटी कोलाइड के बारे में लिख लिया दोस्त, कोलाइड क्या चीज़ें हैं उसके बारे में आपने लिख लिया। अब ये मत घबराइए कि सर ये टिंडल प्रभाव इसके बारे में, प्रकाश का इसमें क्यों नहीं लिखवाएं। ये सभी चीज़ें हैं दोस्त, जो एक कोलाइड के बारे में मोटा मोटी चीज़ें हैं, हमने वो आपको लिखवा दिया है। ये आप आगे भी इसमें देखेंगे। चलिए आइए देखिए, चलिए दोस्त अब नीचे पॉइंट डालिएगा, नीचे पॉइंट डालिएगा, जैसे लिखा रहे हैं दोस्त वैसे लिखिए, आपको पढ़ने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा, आसानी होगा। लिखेंगे दोस्त, अभी आपने जो लिखा है कोलाइड के बारे में छोटा सा, उसके बारे में डिफिनीशन लिख लिया, उसका उदाहरण लिख लिया, एक छोटी सी जानकारी आपने लिख ली। अब लिखेंगे नीचे पॉइंट डालेंगे, उसके जस्ट नीचे आएंगे और पॉइंट डालेंगे कोलाइड के गुणधर्म, यानी कोलाइड के प्रॉपर्टी, कोलाइड के गुणधर्म। इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट लिखेंगे दोस्त, यह एक विषमांगिक मिश्रण है, यह एक विषमांगिक मिश्रण है, यह एक विषमांगिक मिश्रण है। दूसरा पॉइंट डालेंगे दोस्त, कोलाइड के कण, कोलाइड के कण, कोलाइड के कण कोलाइड के कण अपेक्षाकृत छोटे होने के कारण, अपेक्षाकृत, अपेक्षाकृत लिखिएगा इस प्रकार, अपेक्षाकृत छोटे होने के कारण, छोटे होने के कारण छोटे, अपेक्षाकृत छोटा या छोटे होने के कारण, छोटे होने के कारण, छोटे होने के कारण
इन्हें हम अपनी आँखों से इन्हें हम अपनी आँखों से पृथक रूप से यानी अलग से पृथक रूप से नहीं देख सकते। मतलब कि इनके कण जो होते हैं दोस्त, तो वो जो कोलाइड है, उनके जो कण हैं वो निलंबन के अपेक्षाकृत कैसे हैं, छोटे हैं। और इनको सोचेंगे कि आप अलग से इनके कण को देखें, जो विलायक और विलय हैं, इनके कण को आप सोच रहे हैं कि विलय के कण को अलग से हम देखें अपनी आंखों से, तो नहीं देख सकते हैं। यही कहने का मतलब है। तीसरा पॉइंट डालेंगे लिखेंगे दोस्त, कोलाइड के कण अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। समझेगा, ये सब हमने आपको समझाया है। अपेक्षाकृत कोलाइड के बड़े होते हैं, लेकिन किससे बड़े होते हैं? निलंबन से नहीं। किससे बड़े होते हैं? सॉल्यूशन से, यानी विलयन से। किसके कणों से बड़े होते हैं? विलयन के कणों से। तो लिखेंगे दोस्त कोलाइड के कण अपेक्षाकृत बड़े होने के कारण प्रकाश की किरणों को फैलाते हैं तथा उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। एक बार फिर से लिखेंगे दोस्त, कोलाइड के कण अपेक्षाकृत बड़े होने के कारण प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट लिखेंगे दोस्त, इन्हें शांत छोड़ देने पर, किसे? कोलाइड के बारे में हो रहा है, तो कोलाइड को। इसे शांत छोड़ देने पर यह तल में नहीं बैठते हैं। इसे शांत छोड़ देने पर यह तल में नहीं बैठते हैं, जिसके कारण ये अस्थाई होते हैं। पांचवा पॉइंट डालेंगे दोस्त, लिखेंगे, इन्हें छानन विधि द्वारा, किससे? कोलाइड के। इन्हें छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते। अब आएंगे दोस्त नीचे, उसके जस्ट नीचे लिखेंगे नोट। क्या लिखेंगे? नोट में लिखेंगे दोस्त नोट में अपकेंद्रीकरण तकनीकी द्वारा लिखेंगे। ये देखिए अपकेंद्रीकरण लिखा हुआ है। अपकेंद्रीकरण तकनीकी द्वारा कोलाइड के कणों को पृथक किया जा सकता है। नोट में लिख रहे हैं दोस्त, ध्यान दीजिएगा, नोट में लिख रहे हैं, अपकेंद्रीकरण तकनीक द्वारा कोलाइड के कण को पृथक किया जा सकता है। ये आप किस में लिखे हैं? नोट में लिखे हैं। ये आपका हो गया दोस्त कोलाइड, निलंबन, सभी चीज़ें आपने समझ लिया, लिख लिया उसके गुण आपने। अब आएंगे नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे दोस्त, अगला पॉइंट डालेंगे, लिखेंगे टिंडल प्रभाव। इंग्लिश में लिखेंगे पहले, ये स्पेलिंग है, आप लिख लेंगे टिंडल प्रभाव, और कोष्ठ में लिखेंगे हिंदी में टिंडल प्रभाव, और ऐसे डैश डालेंगे। इंग्लिश में लिखने के बाद उसके जस्ट आगे ब्रैकेट में लिखेंगे, और उसके आगे इस प्रकार डैश डालेंगे और लिखेंगे दोस्त टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, लिखेंगे दोस्त
टनल प्रभाव लिख लिए, उसके आगे लिखेंगे दोस्त प्रकाश के, लिखेंगे दोस्त प्रकाश के किरणों का, प्रकाश के किरणों का, प्रकाश के किरणों का कमरे के, कमरे के रोशनदान या आच्छादित वनों, आच्छादित वनों के अंदर लिखेंगे कमरे के रोशनदान या आच्छादित वनों के अंदर आने पर प्रकाश की किरणों का, एक बार ध्यान सुनेंगे और लिखेंगे प्रकाश की किरणों का कमरे के रोशनदान या आच्छादित वनों के अंदर आने के मार्ग दृष्टिगोचर हो, 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 उसे हम टिंडल प्रभाव कहते हैं, उसे हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। प्रकाश के किरण जब कमरे के जो रोशनदान है उनके थ्रू आए या आच्छादित वनों के अंदर जब आती हैं तो उनके द्वारा आने के द्वारा जो मार्ग दृष्टिगोचर होता है दोस्त, वही होता है टिंडल प्रभाव, उसी को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। अब नीचे नोट में लिखिएगा, नोट में लिखेंगे दोस्त, नोट में ये आप कौन सा पॉइंट लिख रहे हैं, टिंडल प्रभाव का। आपने उसके बारे में मोटा मोटी लिखा, अब नोट डालेंगे, उसके लिखेंगे दोस्त, नोट लिखेंगे कि टिंडल प्रभाव होने के कारण माध्यम में मौजूद अपेक्षाकृत बड़े कण होते हैं, जिनके कारण प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। ये आपका टिंडल प्रभाव पूरा अच्छे तरीके से समझ भी गए होंगे दोस्त, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से समझाया और आपको लिखा भी दिया। अब आपको कोई टिंडल प्रभाव पूछे तो आप सिंपल बोल सकते हैं कि हाँ सर, जो रोशनदान के या आच्छादित वन होते हैं उनके थ्रू जो प्रकाश आता है, जो हमको मार्ग दिखाई देता है, वही होता है टिंडल प्रभाव। लेकिन जब कारण पूछेगा तो उसका कारण ये बताएंगे कि सर उसके जो वहाँ पर जो कण मौजूद हैं वो अपेक्षाकृत बड़े होते हैं और वही कण क्या करते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, जिसके कारण प्रकाश का मार्ग हमें दृष्टिगोचर होता है। ये आपका कारण हो गया नोट में, और टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं आप लिख लिए। ये आपका कंप्लीट हो गया दोस्त, कोलॉइड निलंबन और टिंडल प्रभाव सभी कंप्लीट हो गया। ये आप उदाहरण में लिख लीजिएगा दोस्त, उदाहरण में मतलब हमने आपको लिखवा भी दिया, उससे कोई मतलब नहीं है, आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। कोलाइड हो गया, टिंडल प्रभाव हो गया। चलिए दोस्त ये देखिएगा, इसको क्या करना है समझिएगा दोस्त, समझिएगा। देखिए दोस्त, अभी आपको एक स्लाइड हम दिखाने वाले हैं, उसमें मेरा वीडियो नहीं चलेगा, उसमें आप देखिएगा उस स्लाइड को क्या करना है आपको, उससे अभी जो भी लिखे हैं
अभी जो भी आपने नोट्स बना लिया उसके नीचे लगभग उतना जगह छोड़कर उसको आपको घर पर वर्क करना है और वो टेबल बनाना है भरपूर अच्छे। समझिएगा ध्यान से, जो अभी आपने जितने भी नोट्स लिखे हैं उसके नीचे लिखना है और उसको बराबर टेबल से, और देख लीजिए कि उतना आप कितने जगह में लिख लेंगे, उतना जगह छोड़ दीजिए। ये देख लीजिए, ये है, इतना जगह आपको कॉपी पर छोड़ देना है। अब उसके आगे ही कोई भी चीज़ें लिखना है या कुछ भी करना है। आप ये बनाएंगे टेबल अच्छे से, देखिएगा एक बार समझा दे, ये सभी आप चीज़ें आप जानते हैं, एक बार समझा देते हैं, ध्यान समझिएगा। ये विशेषता दिया गया है दोस्त, सॉल्यूशन का ये विशेषता है, कोलाइड का विशेषता है, और ये सस्पेंशन का विशेषता। समझिएगा, सॉल्यूशन मतलब विलयन, सॉल्यूशन मतलब विलयन, सॉल्यूशन मतलब विलयन, सॉल्यूशन मतलब विलयन। कोलाइड, कोलाइड समझ रहे हैं। सस्पेंशन मतलब निलंबन, निलंबन। ये चीज़ है दोस्त, ये हमने आपको लिखवाया भी है दोस्त, समझिएगा। पहला हम देख रहे हैं किसके आधार पर, कोणों के आकार के आधार पर, कोणों के आकार के आधार पर। तो सॉल्यूशन के कितने होते हैं, 1 नैनोमीटर से छोटा, 1 नैनोमीटर से छोटा आपने पढ़ा है। कोलाइड के क्या होते हैं आप ये भी पढ़े हैं, 1 से 1000 नैनोमीटर। और सस्पेंशन की जाहिर बात है इससे बड़ा होगा तो 1000 से बड़ा होगा। समझेंगे, जल्दी जल्दी समझेंगे दोस्त, क्यों? क्योंकि आपने ये समझ कर रखा है पहले से। अब इसको क्या करना है, आपको बस घर पर बैठकर इतना जगह अभी फ़िलहाल छोड़ दीजिए, और इतना आपको क्या करना है, ज़रूर से ज़रूर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्त, ये नीरज सर के द्वारा आपके लिए गिफ्ट है और बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। इसको आपको ज़रूर से ज़रूर लिखना है। मिश्रण की प्रकृति कैसी है, सॉल्यूशन यानी विलयन की समांगिक एक समान है, कोलाइड विषमांगिक है, अर्ध एक समान, मतलब कि ये आधे मिले होते हैं और आधे नहीं मिले होते, मतलब कि ये पूरी तरह से घुलित नहीं होते हैं। इसे फिर भी क्या कहते हैं, विषमांगी। आप पहले भी पढ़ चुके हैं, इसे क्या कहते हैं, विषमांगी। अब इसमें देखिए, इसमें अर्ध एक समान दिया है, मतलब कुछ हद तक समान होते हैं, कुछ हद तक नहीं समान होते हैं, मतलब घुले होते हैं, कुछ नहीं घुले होते, इसका मतलब ये हुआ। अब विषमांगी असमान, मतलब ये घुले ही नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं घुले होते हैं। कणों को देख सकते हैं तो सॉल्यूशन को देख सकते हैं, नग्न आंखों से नहीं देख सकते। वहीं अगर कोलाइड को देखना है तो नग्न आंखों से नहीं, लेकिन माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। ये नग्न आंखों से देख सकते हैं, निलंबन में बिल्कुल देख सकते हैं। अब यहीं तलछट, तलछट का मतलब कि दोस्त जो आपका कण है क्या वह नीचे बैठ जाते हैं, वही है, उसके बारे में ही तलछट के बारे में वही कह रहा है। तो आइए देखते हैं तलछट के बारे में क्या दिया है। सॉल्यूशन नहीं बनता है, क्यों तलछट नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि वो बैठेगा ही नहीं नीचे, इसमें भी नहीं बैठेगा। जब कोलाइड के में आपने पढ़ा, सॉल्यूशन में भी पढ़ा आपने कि उसके जो कण है नीचे नहीं सेटल डाउन होते हैं, तो तलछट बनने का कोई उम्मीद ही नहीं है। अब इसमें समय के साथ तलछट बनता है, यानी समय के साथ कहने का मतलब कि मतलब ये जब तक आपको ये जो निलंबन होता है दोस्त, इसको जब तक आप स्थिर अवस्था में रख देंगे तो ये क्या होते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, यानी सेटल डाउन होता है। लेकिन जब वही मोशन में रहेंगे, यानी उसको हिलाकर छोड़ देंगे, तो जब तक वो मोशन में रहेंगे, हिलते रहेंगे, तब तक उनके कण चारों तरफ मौजूद रहेंगे, उस समय तलछट नहीं बने रहेंगे। लेकिन जैसे ही कुछ समय बाद उसको देखेंगे तो जो तलछट है, यानी जो इनके कण है नीचे क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं। वही बोल रहा है कि समय के साथ तलछट बनता है, यानी कि जब स्थिर हो जाएगा उसका सॉल्यूशन, जो भी मिश्रण है, तो क्या हो जाएगा, नीचे बैठ जाएंगे, तो यह समय के साथ तलछट बन जाता है। वही कह रहा है। फिल्टर से देखा जाए तो यह नहीं कर सकते हैं, इसे फिल्टर से किया जा सकता है और सामान्य फिल्टर से किया जा सकता है। मतलब कि आप समझ रहे होंगे दोस्त, यानी छानन विधि किस में लागू हो सकता है, सस्पेंशन में आराम से उसको छान कर अलग कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि एक विशेष फिल्टर से, मतलब अब आगे चलेंगे दोस्त, आगे जब डीप सिलेबस आपका जाएगा, आगे क्लास में ऊपर जाएंगे, तो उसमें एक अलग ही छानन पत्र के बारे में बताया जाता है। वो क्या होता है, एक विशेष फिल्टर होता है, उसके थ्रू आप कोलाइड को छान सकते हैं, लेकिन सामान्य फिल्टर से निलंबन को क्या कर सकते हैं, छान सकते हैं, और सॉल्यूशन को तो छान ही नहीं सकते हैं। वही दे रहा है, ये है टिंडल प्रभाव है दोस्त, इसमें होता है नहीं होता है, इसमें दिखता है, ये कभी कभी दिखता है, कभी कभी नहीं दिखता है। मतलब कि जब तक निलंबन का जो मिश्रण है, अगर वो उसके विलायक और विलय दोनों आपस में मिले हुए हैं, तब तक वह दिखेगा। लेकिन जैसे ही वो नीचे बैठ जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा, तैसे ही प्रकाश का मार्ग दिखेगा, नहीं दिखेगा। इसलिए कह रहा है कि कभी कभी दिखता है और कभी कभी नहीं दिखता है। कब नहीं दिखेगा, जब उसके कण आराम से सेटल डाउन हो जाएंगे, तब वो उसमें नहीं दिखेगा। ये आप नहीं सोचिए बिल्कुल दोस्त कि हम क्या बता रहे हैं,
विश्वास रखिए, इससे पहले का सेशन अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आपको यहाँ पर लगेगा कि हम क्या समझा रहे हैं। आप जब पिछले का सेशन देख लेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सर क्या बताना चाह रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं। अब देखिए स्थिरता के नज़र से, स्थिरता के नज़र से यह अत्यंत स्थिर होता है, यह अपेक्षाकृत स्थिर होता है। कौन? कोलाइड। अपेक्षाकृत मतलब इसके अपेक्षा मतलब स्थिर होता है। अब देखिए ये अस्थिर होता है यानी जल्दी बैठ जाता है, मतलब कि जब निलंबन अब देखते हैं सेटल डाउन हो जाता है तो ये अस्थिर हो जाएगा, यानी कि इसके कण क्या हो जाएंगे? बैठ जाएंगे। इस वजह से इसको हम अस्थिर कहते हैं। उदाहरण में देख सकते हैं नमक या चीनी का पानी, किस में? सॉल्यूशन में। कोलाइड में क्या हो जाएगा? दूध हो जाएगा, धुआं हो जाएगा, क्रीम हो जाएगा, और सस्पेंशन मिट्टी वाला पानी और रेत हो जाएगा। ये सभी चीज़ें आपको सभी जो भी आपने अभी तक ले सॉल्यूशन का, कोलाइड का, सस्पेंशन का गुण पढ़ा, प्रॉपर्टी पढ़ा, जो भी उसके बारे में पढ़ा दोस्त, एक जगह पूरा आपको है। ये आप जरूर इसको लिखेंगे, इसको छोड़ना नहीं है दोस्त। एक अलग अभी फ़िलहाल के लिए छोड़ दीजिए थोड़ा सा जगह, आप देख लीजिए कितना में आ जाएगा। नहीं मांगता है तो आपको एक पूरा पेज ही छोड़ दीजिए, पूरा एक पेज छोड़ दीजिए और उसमें आप ये चीज़ लिख लेंगे। आपको जो भी हमने अभी बताया दोस्त, उसके लिए आप क्या करेंगे? एक पेज छोड़ देंगे, वो घर पर आराम से उसको बनाएंगे। अब चलिए, ये आपका नोट्स यहाँ पर बिल्कुल तैयार हो गया, जो भी आपने पिछले सेशन में पढ़ा। अब बस आपको ये जो है इसको आपको हम समझा देते हैं और आपको प्रश्न करा देते हैं, और उसके बाद हम लोग सेशन को जल्द से जल्द समाप्त करेंगे। समझिएगा दोस्त क्या कह रहा है। कोलाइड के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, इसमें पहले कुछ बिंदु को समझिए। क्या कह रहा है? परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम और प्रकार है, और ये कुछ उदाहरण है, समझिएगा। परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होता है? इसको हम इंग्लिश में डिस्पर्स फेज कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्पर्स फेज, समझिएगा। कुछ नहीं है दोस्त, बस शब्दों का हेर फेर है, थोड़ा हार्ड शब्द देखने में लग रहा है, कुछ है नहीं। समझिएगा क्या है। प्रक्षिप्त प्रावस्था विलय को कहा जाता है, बस यही है दोस्त, और कुछ नहीं है। प्रक्षिप्त प्रावस्था जो आपने मिश्रण में पढ़ा था दोस्त, विलय और विलायक, बस ऐसा समझिए कि प्रक्षिप्त जो प्रावस्था है ये विलय है। क्या है? यह विलय है। और ये प्रक्षिप्त परिक्षेपण माध्यम यानी डिस्पर्स मीडियम, इसको क्या बोलते हैं? डिस्पर्स मीडियम। ये क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? विलायक। बस यही चीज़ें हैं दोस्त, बस यही दो वर्ड है, थोड़ा हार्ड वर्ड दे दिया है बस। और क्या है आप समझ गए। जब भी आ जाएगा कि परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होता है, तो परिक्षिप्त प्रावस्था उसे कहते हैं दोस्त जब कोई भी कोलाइड का मिश्रण बनता है तो उसमें जो विलय वाला पदार्थ होता है या मात्रा होता है विलय वाला, यानी कि आपको जब भी कहा जाएगा तो विलय हमेशा विलायक में क्या होगा? घुलेगा। उसी प्रकार परिक्षेपण माध्यम में परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होगा? घुलेगा, यानी कि अमाउंट किसका अधिक होगा? इन सभी लोगों का अमाउंट अधिक होगा, इसीलिए इनको क्या कहेंगे? विलायक कहेंगे। क्या कहेंगे? विलायक। या फिर परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण माध्यम का मतलब समझिएगा दोस्त, यही होता है कि जो परिक्षिप्त प्रावस्था है उसको परिक्षेपण माध्यम में क्या करना है? मिलाना है, और उससे जो मिश्रण बन रहा है उसका नाम दिया गया है। ये क्या दिया गया है? उस मिश्रण का नाम दिया गया है, और उस मिश्रण को नाम ये दिया गया है दोस्त। और ये क्या दिया गया है? उस मिश्रण के अंतर्गत कौन से उदाहरण आ सकते हैं, ये चीज़ है, और इसमें कुछ नहीं है। ध्यान से एक बार फिर से समझेंगे। परिक्षिप्त प्रावस्था विलय है और परिक्षेपण माध्यम विलायक है। मतलब कि परिक्षिप्त प्रावस्था को परिक्षेपण माध्यम में मिलाया जाएगा, और उससे जो मिश्रण तैयार होगा उसका नामकरण है। ये जो प्रकार है ये एक तरह का नामकरण है। क्या है? नामकरण है। आएंगे जब एक एक बताएंगे दोस्त, उसमें बताएंगे नामकरण है। और इस नामकरण में दोस्त कौन कौन से उदाहरण आ सकते हैं, ये वही चीज़ है। अब समझिएगा, पहला लेकर चलते हैं। पहला है आपको द्रव को गैस में मिलाया जा रहा है। किस में मिलाया जा रहा है? समझिएगा, द्रव को गैस में मिलाया गया है, समझिएगा।
यानी गैस अधिक मात्रा में है और द्रव कम मात्रा में है, उससे जो मिश्रण तैयार हो रहा है उसे हम एरोसोल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं दोस्त? एरोसोल कह रहे हैं। उसके अंदर कोहरा आ जाएगा, बादल आ जाएगा, कुहासा आ जाएगा। बादल, कोहरा ये क्या होते हैं? इनके देखेंगे तो एक गैस जैसे आपको लगेंगे। कैसे लगेंगे? गैस जैसे, लेकिन उनमें छोटे छोटे कण द्रव के भी होते हैं। बादल हो गया, कोहरा हो गया। कोहरा में आप कभी आभास किए होंगे दोस्त, ठंडी के दिनों में कोहरा को छूते हैं तो किस प्रकार पानी आपके हाथों में या फिर आपके शरीर के किसी भी पार्ट में लग जाता है, लगता है गैस जैसा। क्यों? क्योंकि उसमें ज़्यादा अमाउंट क्या है? गैस का है, लेकिन उसमें परिक्षिप्त प्रावस्था में द्रव भी मौजूद है। इस वजह से कोहरा में आपको पानी भी मिलेगा। अब वो आइए दूसरा एग्जांपल देखिए, ठोस अवस्था किस में मिलाया गया है? गैस में। इसको भी क्या नाम दिया गया है? एरोसोल। क्या नाम दिया गया है दोस्त? एरोसोल। जिससे धुआं हो जाएगा, स्वचालित वाहन या निथार। समझिएगा, जो धुआं होता है दोस्त, उसमें क्या होता है? वो भी तो एकदम गैस ही लगता है। गैस ही लगता है क्योंकि अधिक मात्रा में उसमें गैस मौजूद है, लेकिन उसमें अपेक्षाकृत कम मात्रा में दोस्त ठोस पदार्थ भी मौजूद होते हैं। दिल्ली में बहुत प्रदूषण है दोस्त, बहुत ही प्रदूषण है दिल्ली में। पूरे विश्व में प्रदूषण के नाम में उसका स्थान आता है दोस्त। क्यों? क्योंकि उसके जो प्रदूषण है दोस्त, उसके जो गैस हैं, उनके गैसों में अत्यधिक मात्रा में ठोस पाया जाता है। इसे हम नापने के लिए ppm यूज़ करते हैं, ppm। बाद में आप पर्टिकुलर परमेट होता है दोस्त, बाद में इसके बारे में आप पढ़ेंगे कि किसी गैस में कितना, जितना अधिक मात्रा में ठोस होगा, जितना अधिक मात्रा में किसी गैस में ठोस होगा, वो गैस उतना ही ज़्यादा प्रदूषण कारक होगी, उतनी ही हानिकारक होगी। ये वही है दोस्त, धुआं होता है। आप देखते होंगे गाड़ी के धुआं निकलता है, उसमें अधिक मात्रा, वो गैस ही होते हैं, लगता है वो गैस ही है, लेकिन उसमें छोटे छोटे ठोस पदार्थ भी होते हैं। अब समझिएगा दोस्त, अब गैस को द्रव में मिलाया जा रहा है। किस में मिलाया जा रहा है? द्रव में। गैस को किस में मिलाया जा रहा है? द्रव में। इसको हम क्या नाम देते हैं? फोम नाम देते हैं। जैसे शेविंग क्रीम हो गया, शेविंग क्रीम जो हम लोग यूज करते हैं दोस्त, वो चीज़ उसमें क्या होता है? वो लिक्विड जैसा ही होता है, लेकिन उसमें गैस का भी मिक्सचर होता है। उसी प्रकार आप देखेंगे तो अब द्रव को किस में मिलाया जा रहा है? द्रव में। किस में? द्रव में। ये होता है इमल्सन। इसको नाम क्या देते हैं? इमल्सन। क्या नाम देते हैं दोस्त? इमल्सन। अब जैसे हो गया आपका दूध हो जाएगा, फेस क्रीम जो आपका होता है वो भी आ जाएगा। ये सब उदाहरण है, दूध हुआ, फेस क्रीम हुआ, ये सब क्या है? ये सब उदाहरण है किसके? इमल्सन के। किसको उदाहरण है दोस्त? इमल्सन के। और इमल्सन मतलब कि परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव होगा और परिक्षेपण माध्यम भी उसका द्रव होगा। अब समझिएगा, अब ठोस को द्रव में मिलाया जा रहा है, तो उससे जो निर्माण होता है उसको मिक्सचर का नाम देते हैं सोल। इसमें मैग्नीशियम मिल्क हो जाएगा, मैग्नीशियम मिल्क या कीचड़। कीचड़ कैसे होता है दोस्त? कीचड़ आप देखे ही होंगे, वो क्या होता है? उसमें मिट्टी के कण होते हैं जो ठोस होते हैं और वो द्रव में मिले होते हैं। तो कीचड़ कैसा हो जाएगा? सोल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? सोल में आएगा। उसी प्रकार आप देखेंगे दोस्त कि गैस को अब ठोस में मिलाया जा रहा है। किस में? ठोस में। इसका भी नाम क्या देते हैं? फोम देते हैं। ये फोम हो जाएगा, रबड़ हो जाएगा, स्पंज हो जाएगा या प्यूमिस हो जाएगा। स्पंज तो देखे ही होंगे दोस्त, जिसपे जो गद्दे वाली सीट होती है, वो क्या होता है? ठोस में आता है, लेकिन उनके बीच में गैप होता है। जो स्पंज रहता है उसमें गैप होता है, उस गैप में ही गैस भरी होती है। तो ये वही बात है दोस्त कि ठोस है, उसमें गैस भरा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा? स्पंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पंज हो जाएगा। आइए अब देखिए, द्रव को किस में मिलाया जा रहा है? ठोस में। किस में? ठोस में। द्रव को किस में मिलाया जा रहा है? ठोस में। ये बनेगा जेल। इसको नाम क्या देंगे? जेल। जैसे जेली हो जाएगा, पनीर हो जाएगा या मक्खन हो जाएगा। आपका मक्खन हुआ या पनीर हुआ, वो कैसा होता है दोस्त? तो वो पहले वो ठोस पदार्थ होते हैं, उसमें क्या होता है? द्रव मिला होता है। उसको इस प्रकार बनाया जाता है दोस्त कि वो पहले क्या होते हैं, उनमें वो ठोस कण ज़्यादा होता है उनमें, और उसमें द्रव का मिश्रण होता है जिसको हम जेल नाम देते हैं। और लास्ट है ठोस। ठोस सोल बनेगा। कौन सा सोल बनेगा?
ठोस सोल बनेगा। सोल आपने देखा था अभी, सोल क्या था, आप उसमें द्रव में ठोस डाल रहे थे, यानी कीचड़ का आप ले रहे थे एग्जाम्पल। कीचड़ क्या होता है, द्रव और उसमें मिट्टी मिल जाता है, यानी जो ठोस होता है तो क्या बन जाता है, सोल बन जाता है। लेकिन जब ठोस सोल आपको बनाना होगा तो ठोस में ठोस मिलाना पड़ेगा, जिससे रंगीन रत्न पत्थर दूध या कांच हो जाएगा। या कांच उसका जो निर्माण होता है दोस्त, वो क्या करते हैं, यही काम करते हैं, ठोस सोल का निर्माण करते हैं, ठोस में ठोस मिलाते हैं। ये आपके कुछ कोलाइड के उदाहरण हैं दोस्त। ज़्यादातर आपको ये पूछा जाता है, जेल पूछेगा, इमल्सन पूछेगा और एरोसोल पूछेगा। ये सब 4 चीज़ें हैं, ये ज़्यादातर आपसे पूछे जाते हैं। कि मतलब जैसे पूछ देगा कि इमल्सन है, इमल्सन में प्रक्षेपण माध्यम क्या होता है, परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होता है। या पूछ देगा इमल्सन का एग्जाम्पल बताइए, तो दूध हो जाएगा, फेस क्रीम हो जाएगा। इसे एक बार आप पढ़िएगा, एक बार कोशिश कीजिएगा याद करने का, समझने का, आसानी से याद हो जाएगा दोस्त। थोड़ा सा मेहनत करेंगे, आसानी से याद हो जाएगा। एक बार फिर से आप इसे समझना चाहते हैं तो वीडियो रिवाइंड कर लीजिएगा, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्त, आशा करता हूं कि आप ये सभी क्वेश्चन कर कर लाए होंगे, और जो चीज़ नहीं समझ में आएगा अब यहाँ पर आप समझिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है उदाहरण के साथ समांगिक एवं विषमांगिक मिश्रणों के विभेद कीजिए। मतलब क्या करना है कि समांगिक और विषमांगिक बताइए, तो वही आप लिखेंगे। समांगिक, जब हम एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में मिलाते हैं तो वो पूरी तरह से घुल जाता है, उससे हम समांगिक मिश्रण कहते हैं। एक तरफ टेबल में लिख लेंगे, दूसरे टेबल में विषमांगिक ऊपर लिखेंगे कि एक पदार्थ को जब दूसरे पदार्थ में मिलाते हैं तो पूरी तरह नहीं घुलता है, उसे हम विषमांगिक मिश्रण कहते हैं। इसमें समांगिक मिश्रण में आप लिखेंगे कि ये इनके जो मिश्रण होते हैं अस्थायी होते हैं। विषमांगिक में लिखेंगे कि इनके मिश्रण अस्थायी होते हैं। उदाहरण में लिखेंगे समांगिक मिश्रण में कि जब पानी में नमक मिलाते हैं या चीनी मिलाते हैं तो समांगिक मिश्रण तैयार होता है। उसी पर विषमांगिक में लिखना होगा तो आप लिखेंगे कि जब हम जल में बालू या मिट्टी मिलाते हैं तो विषमांगिक मिश्रण तैयार होता है। विलयन एक समांगिक मिश्रण है और कोलाइड और निलंबन एक विषमांगिक मिश्रण है। ये सब चीज़ें आप पढ़ चुके हैं दोस्त। इन सभी चीज़ों का रिवीजन कीजिए अच्छे से। जो आपने नोट्स लिखा है उन नोट्स को 1 बार 2 बार 3 बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, आराम से आप क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, इसमें कोई समस्या नहीं होगा। क्वेश्चन को दोस्त हम नहीं लिखवाएंगे, सिर्फ क्वेश्चन को हम आपको समझा देंगे और आप क्वेश्चन घर पर करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि आपको कहाँ समस्या हो रहा है। चलिएगा, विलयन निलंबन कोलाइड एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, ये तो आपको हमने टेबल बना कर दे दिया है दोस्त। आप अच्छे से उस टेबल को एक बार पढ़िए, उस टेबल को लिखिए अपने कॉपी में, ये आपका आंसर आपके पास है। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है समझिएगा। एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए, संतृप्त विलयन मतलब वैसा विलयन जो किसी खास विशेष टेम्परेचर पे विलायक अत्यधिक मात्रा में मिला दिए हैं और उससे अधिक विलय नहीं मिलाया जा सकता है, सोलूट नहीं मिलाया जा सकता है उससे अधिक उस तापमान पे, उससे जो मिश्रण तैयार हो रहा है उससे हम संतृप्त विलयन कहते हैं। उसी बारे में बोला है कि 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड है 100 ग्राम जल में 293 केल्विन पर, यानी विशेष टेम्परेचर बता दिया है, टेंशन नहीं है, पर घोला जाता है इस तापमान पर। इसकी सांद्रता का हमने फार्मूला आपको लिखवाया था दोस्त। किसी भी सांद्रता का फार्मूला देखने के लिए, निकालने के लिए सबसे पहले देखिएगा उस क्वेश्चन में मास दिया है कि वॉल्यूम दिया है। आप देख रहे हैं कि इसमें मास दिया है, दोनों में मास है, यानी कि पहला आपका फार्मूला लगेगा मास बाई मास। आपने पहला फार्मूला यूज किया था, लिखा था मास बाई मास, यानी मास यानी द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, बटा में द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान। विलय का द्रव्यमान दिया है 36 है, विलयन का द्रव्यमान निकालेंगे, क्योंकि आपको सोडियम क्लोराइड 36 दिया है,
जल दिया है 100 दिया है, इसमें जोड़ेंगे तभी आपको 136 ग्राम जो प्राप्त होगा वो सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। आपको इस क्वेश्चन में दोस्त सॉल्यूट दिया है, सॉल्वेंट दिया है, आपको सॉल्यूशन निकालना है। दोनों को जोड़ देंगे 136 ग्राम हो जाएगा, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। और आपको बस इस फॉर्मूले में पुट कर देना है, यानी द्रव्यमान विलय का द्रव्यमान 36 हो जाएगा और द्रव्यमान विलयन का 136 हो जाएगा। भागा दे दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। बोलो जय हो। अब इसे आप भागा देकर निकाल लीजिएगा दोस्त, आराम से आंसर निकल जाएगा। इस प्रकार आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो कैसा लगा सेशन दोस्त? आशा करता हूँ काफ़ी अच्छे लगा होगा, समझ में आ रहे होंगे, नोट्स अच्छे से आप बना रहे होंगे प्रॉपर। और एक बार 100 बात की एक बात, जो हमने टेबल दिया है उसे ज़रूर से ज़रूर आप बनाएंगे, लिखेंगे। वो सभी चीज़ों का निचोड़ है आपके लिए एक जगह। तो चलिए दोस्त चलते हैं और सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट में, जहाँ पर साइंस के अगले बिंदु को समझेंगे आसानी से और प्रश्नों को हल करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।